राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। ओम नमो नारायणा। आप सभी लोग ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, ऐसी कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर माघ मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा सुनाएंगे और आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज है मौनी अमावस्या। माघ मास की मौनी अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान है। इस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। स्नान दान का विशेष महत्व होता है। किसी भी पवित्र नदी, कुंड या जलाशय में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। माघ अमावस्या पर अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म भी किए जाते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो भक्तों, अब देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर कथा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अप्सरा कहने लगी, हे राक्षस। वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया। सो हे कल्याणी, तुम भी देवताओं से सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग में जाओगी। सो मैंने उस ब्राह्मण के यह वचन सुनकर उनके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बांधव, नौकर चाकर, धनादिक त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकली और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूँ। इसलिए मैं प्रयाग के महात्म्य को याद करके सब देवताओं के सहित माघ में प्रयाग स्नान करती हूँ। सो मैंने अपना यह सब वृतांत तुमसे कहा। तुम भी इस योनि में पड़ने और कुरूप होने का सब कारण कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं और पार्वती माता की गुफा में वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती। मुझको अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सब वृतांत तुमसे कहता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म नहीं किया। वहीं पर मेरी मृत्यु को मैं प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब 10वीं बार राक्षस हुआ हूँ और सैकड़ों वर्षों से इसी योनि में हूँ। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के कारण आपसे कहे
और सज्जन लोग सदैव दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ? क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कांचन मालिनी कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं तुझे देती हूँ, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूँ। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आकाश में विमान पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना उपकार किया मुझ पर। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरों के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे यह धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से शोभित वह राक्षस कंचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर विचरेंगी। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, कितनी सुंदर कथा थी ना आज की। हमें तो ये कथा बहुत अच्छी लगी। आप सभी को ये कथा अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भक्तों, आज मौनी अमावस्या है। प्रत्येक महीने अमावस्या की तिथि आती है। अमावस्या के दिन गायत्री मंत्र का जाप बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं अमावस्या के दिन और गायत्री मंत्र से हवन करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। तो आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं माता गायत्री का चालीसा। माँ गायत्री चालीसा। ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड, शांति कांति जागृत प्रगति रचना शक्ति अखंड, जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम, प्रणवो सावित्री स्वधा स्वाहा पूरन काम, भूर्भुवा स्वहा ओम युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी, अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता, शाश्वत सतो गुड़ी सत रूपा सत्य सनातन सुधा अनूपा, हंसारूढ़ श्वेतांबर धारी स्वर्ण कांति सुचि गगन विहारी, पुस्तक पुष्प कमंडलु माला,
शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला, ध्यान धरत पुलकित हित होई, सुख उपजत दुख दुर्मति खोई, काम धेनु तुम सुर तरु छाया, निराकार की अद्भुत माया, तुमरी शरण गहे जो कोई, तरह सकल संकट सो तोई सोई, सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दीप है तुम्हारी ज्योति निराली, तुमरी महिमा पार न पावे, जो शारद सत मुख गुण गावे, चार वेद की मात पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता, महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही, सुमिरत हे में ज्ञान प्रकाश है, आलप पाप अविद्या नाश है, सृष्टि बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि बरदा कल्याणी, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुम सो पावे सुरता तेते, तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे, जननी पुत्र प्राणते प्यारे, महिमा अपरंपार तुम्हारी, जय 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 त्रिपदा भयहारी, पूरित सकल ज्ञान विज्ञाना, तुम सम अधिक न जग में आना, तुम्हें जाने कछु रह न शेषा, तुम्हें पाए कछु रह न क्लेशा, जानत तुम्हें तुम्हें बह जाई, पारस परस कुधा तो सुहाई, तुम्हारी शक्ति दिपय सब ठाई, माता तुम सब ठौर समाई, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सकल सृष्टि की प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता, मातेश्वरी दयाव्रत धारी, तुम सन पर तरे पातकी भारी, जा पर कृपा तुम्हारी होई, ता पर कृपा करे सब कोई, मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे, रोगी रोग रहित हो जावे, दरिद्र मिटय कटय सब पीरा, नाशय दुख हरय भव पीरा, ग्रह क्लेश चित चिंता भारी, नासय गायत्री भयहारी, संततिहीन सुसंतति पावे, सुख संपत्ति युत मोद मनावे, भूत पिशाच सभय भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, जो सदवा सुमिरै चित लाई, अचत सुहाग सदा सुखदाई, घर बर सुख प्रद लहेत कुमारी, विधवा रहे सत्य व्रत धारी, जयति जयति जगदम्ब भवानी, तुम सम और दयालु न दानी, जो सतगुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे, सुमिरन करे सुरुच बड़भागी, लहे मनोरथ ग्रही विरागी, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, आरत अर्थी चिंतित भोगी, जो जो शरण तुम्हारी आवे, सो सो मन वांछित फल पावे, बल बुद्धि विद्या शील स्वभाव, धन वैभव यश तेज उछाऊ, सकल बड़े उपजे सुख नाना, जो ये पाठ करे धरि ध्याना, ये चालीसा भक्ति उत पाठ करे जो कोई, ता पर कृपा प्रसन्नता गायत्री की होई। बोलिए गायत्री माता की जय। तो भक्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। भक्तों मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। माता जगत जननी माँ जगदम्बे की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। जय माता की भक्तों, राधे राधे।